हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके आज हम 6 क्वेश्चन ही करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन स्कूल। एक बुक एग्जीबिशन जो है स्कूल में हेल्ड हुई, स्कूल ने ऑर्गेनाइज करी, तो वहाँ पे टिकट सोल्ड हो रही थी। ठीक है, तो पहले दिन 1094 जो टिकट सोल्ड हुई, सेकंड डे 1812, थर्ड डे 2050 एंड फाइनल डे में हुई 2751। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। तो वो पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना है, टोटल जो टिकट्स कितनी सोल्ड हुई वो हमें बताना है चारों दिन का इकट्ठा करके। मतलब हमें टोटल करना है। टोटल करने का मतलब क्या होता है, मतलब हमें एडिशन करनी है वहाँ पे। तो सॉल्यूशन वही है, पहले हमने क्या लिखना है स्टेटमेंट में, टिकट सोल्ड ऑन डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 4। तो फिर हमने उन सब का टोटल कर देना है। तो टोटल नंबर ऑफ जो टिकट सोल्ड हुई वो कितनी हुई, 7707 टिकट्स जो है वो सोल्ड हुई। The second question is, Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6,980 runs in test matches. शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है जो कि क्रिकेट खेलता है, और उसने कितना स्कोर किया टेस्ट मैचेस में, 6,980 रन जो उसने टोटल जो उसने स्कोर किए। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन। अब वो चाहता कितना था करना, कंप्लीट करना, कितना रन करना उसका एम था 10,000, और वो 10,000 अचीव करना चाहता था। तो हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड, उसको कितने, वो पूछ रहे हैं कि आप हमें बताओ कि उसको और कितने रन्स चाहिए थे जिससे वो 10,000 रीच कर जाता। तो जैसे कि हमें अगर ऐसा कुछ पता करना हो कि कितना रहता था, कितने से वो रह गया, या कितना किसने स्कोर कर लिया, तो जैसे मान लो, मैं सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो हमारे को 5 बॉल्स लेनी थी, लेकिन हम 2 ही ले पाए। तो अगर हमें पूछें कि और कितनी बॉल्स बची थी, और अगर हम उसे ले लेते तो हमारी 5 बॉल्स हमें मिल जाती। तो हम क्या करते, माइनस कर देते, और हमारे पास कितनी बॉल्स बचती, 3। और अगर 3 को 2 के साथ ऐड करते तो कितना आता भाई, 5। तो हम 5 बॉल्स जो है क्या कर लेते, अचीव हम उसको कर लेते। तो वैसे ही यहाँ पे पूछा है कि उसने रन्स कितने मारे, 6,980, पर स्कोर कितने करने थे, 10,000। तो उन्होंने पूछा कितने स्कोर जो है, कितने स्कोर से वो इतना रन अचीव कर लेता। तो पहले हम लिखेंगे टोटल रन नीडेड 10,000, रन स्कोर 6,980, देन रिमेनिंग कितने बचे, कितने उसके, तो हम क्या करेंगे 10,000 से 6,980 को माइनस कर देंगे, तो आंसर हमारा आएगा 3,020 रन। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन एन election, the successful candidate registered 5,77,500 votes। अब आपको ऐसे ही रीड करना है, क्योंकि आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा है कि आपको कैसे नेमिंग करनी है, क्या कैसे रीडिंग करनी है, आपने प्लेसेस फॉर्मेट भी पढ़े हैं, तो आपको ऐसे ही रीड करना है। ये कैसे होगा, 5,77,500 votes and his nearest rival scored 3,48,7,000 वोट्स। अब वो क्या कह रहे हैं, नियरेस्ट राइवल मतलब उसके जो रनर अप कहते हैं, जैसे कि एक ने तो विन किया, और जो उसके बिल्कुल नियरेस्ट था, जो विन कर सकता था लेकिन वो हार गया। जैसे कि फर्स्ट सेकंड आते हैं हम, तो यहाँ पे आप ऐसे ले सकते हो कि फर्स्ट जो था वो विनर था, और जो सेकंड आया वो उसका नियरेस्ट राइवल था। ठीक है, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, कितने मार्जिन से, उन्होंने बोला सिंपली वो ये पूछ रहे हैं कि कितने कितने वोट से जो है, जो विनर कैंडिडेट है वो जीता उससे। सिंपली जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया वही हमें इसमें पता करना है कि कितने से वो जीता, या कितने उसको और वोट्स मिल सकती थी। तो वही रिमेनिंग जो वोट्स जिससे वो रह गया वो हमें बताना है कि कितने। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा कि कितने से जो है जीता कैंडिडेट, कितने मार्जिन से जीता वो दूसरे वाले से। तो विनर के वोट कितने थे, 5,77,500, और जो लूज कर गया उसके इतने थे। तो फिर हमने वही मार्जिन या फिर रिमेनिंग कितने थे वो हमने निकालने हैं। तो हमारा आंसर कितना आया,
6800 वोट से जो है, जो विनर है वो दूसरे राइवल से जीत गया। सिंपली वैसे ही क्वेश्चन हुआ ये भी, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891। अब एक कोई कीर्ति बुक स्टोर है, उन्होंने कितनी बुक्स बेची? 2,85,891 जून के पहले हफ्ते में। और जून के दूसरे हफ्ते में उन्होंने इतनी जो है बुक्स इतने इतने रुपए की उन्होंने बेच दी। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। कितनी सेल 2 वीक में उन्होंने पूरी कितनी सेल करी, मतलब बेसिकली वो क्या पूछ रहे हैं कि टोटल कितना उन्होंने, तो वो पूछ रहे हैं कि टोटल कितनी उसने बुक्स सेल करी। तो फिर वही टोटल पूछा है, जैसे कि हमने ऊपर क्वेश्चन किया था। तो टोटल टोटल पूछा उन्होंने, जैसे पीछे किया था हमने, तो वही हमने दोनों का सम कर देना है। तो ये हमारा टोटल आ गया। सेकंड क्वेश्चन पूछा उन्होंने, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड हाउ बाय हाउ मच। कौन से वीक में ज़्यादा सेल हुई और कितनी हुई। तो हमने देखा कि सेकंड वीक में जो है सेल ज़्यादा हुई थी, और कितने से ज़्यादा हुई थी, अगेन हमने क्या करना है, माइनस कर देना है, क्योंकि हमें ये पता करना है कि कितने से वो ज़्यादा सेल हुई। तो हमने उसको माइनस कर देना है, तो माइनस करके हमारा इतना आ गया। ठीक है। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर्स दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 62743। यूज ईच डिजिट बाय ओनली वंस। हर डिजिट को हमने एक बार यूज़ करना है। एक बार हमारे को ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है, एक बार हमारे को लीस्ट ग्रेटेस्ट, मतलब एक खबर को सबसे बड़ा नंबर बनाना है इन नंबर से, और एक हमारे को सबसे छोटा नंबर बनाना है इन नंबर से। तो सिंपल हमें क्लिक करते हैं, क्या करते हैं हम इसको ग्रेटेस्ट बनाने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, और इसको लीस्ट नंबर बनाने के लिए इन डिजिट्स को क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। पहले हम ग्रेटेस्ट के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, बड़े से छोटा, 7 6 4 3 एंड 2, ये बन गई हमारी ग्रेटेस्ट। अब लीस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे हम, लीस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, छोटे से बड़ा। सबसे छोटा कौन है, 2, देन 3, देन 4, देन 6, देन 7। तो ये हमारा लीस्ट जो है डिजिट बन गई। क्वेश्चन कैसे हुआ है, ग्रेटेस्ट नंबर देखो वैसे ही हुआ है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, और ये किस में हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में। उन्होंने फिर डिफरेंस पूछा है, बस बड़े से छोटे को माइनस कर देना, जो आंसर आएगा वही हमारा डिफरेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चरर्स 2825 स्क्रूज अ डे। जो मशीन है जो कि स्क्रू बनाती है, उसने एक दिन में वो कितने स्क्रू बना लेती है, 2825। हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। जनवरी 2006 के महीने में उसने कितने स्क्रूज बनाए। तो सबसे पहले हमने देखना है कि जनवरी में कितने दिन आते हैं, 31 डेज। अब एक दिन में अगर वो 2825 स्क्रूज बनाता है, तो 31 डेज में कितना बनाएगा, मतलब अगर आप एक दिन में 2 टॉफ़ीज़ खाते हो, तो आपने 10 डेज में कितनी टॉफ़ीज़ खाई। तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करते थे 10 को 2 से। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 31 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2825 से। नंबर ऑफ डेज इन जनवरी 31 स्क्रूज पर डे, 2825 टोटल स्क्रूज जो थे कितने हुए, मल्टीप्लाई करके 87,575। नाउ ये हमारे 6 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे, कि नहीं समझ आए तो आप पूछ सकते हैं, और इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।